हाँ बिटिया, आपका नाम क्या है? रहनुमा खान। रहनुमा खान। सर ने आपको प्रशिक्षण दिया, आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। आपका मन लग रहा है इसमें? हाँ। अच्छा। हाँ तो गुरु बताइए, आप ये लगातार योगा अभ्यास करवा रहे हैं, इस पे आपने वीडियो बनाई है, इससे आप लोगों तक क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय जो 10वां योग दिवस जो मनाया जा रहा है उसको देखते हुए हमने एक वीडियो तैयार किया जो कि योगा को जागरूकता के लिए हमने बनाया है जी। कि लोग योगा के प्रति जागरूक हों अधिक से अधिक और योग करें और निरोग रहें। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नई पहचान दिलाई है, इससे योग का बहुत विस्तार हुआ है। लगातार आप बच्चों की प्रतिभा जागरूक करते रहते हैं, जैसे कि अभी आपने पिछली बार आर्यंस एक गाना शूट किया था, इस बार आप ये योग लेके आए हैं, इसके पीछे क्या महत्व है कि आप बच्चों की ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं? जी, मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो नई पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, वो बहुत जल्दी ही बताते हैं, उनको जैसे डायरेक्शन देते हैं तो जल्दी वो सीखते हैं बच्चे, बहुत अच्छे से करते हैं। और हमारा भी फर्ज बनता है कि नए बच्चों को जो जागरूकता के लिए एक्टिविटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा करानी चाहिए। बच्चों के साथ ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है, जी। बहुत से डायरेक्टर जो होते हैं बच्चों से दूर भागते हैं, आप बच्चों के क्लोज क्यों रहते हैं? एक्चुअली बच्चे बहुत सहजता से सीख जाते हैं, पर पता नहीं अब ऐसा क्यों है, लेकिन हमें तो कहीं ऐसा महसूस नहीं हुआ आज तक कि बच्चे बड़ी सहजता से चीज़ों को समझ जाते हैं, जल्दी सीख जाते हैं और उनको बहुत अच्छी तरीके से मतलब करते हैं वो। तो हमें कहीं ऐसा आज तक परेशानी महसूस नहीं हुई जहाँ आर्यांश को लेके वो और भी कई बच्चों को क्या है, प्रशिक्षण बच्चों को क्या है, डायरेक्शन की आवश्यकता रहती है बच्चों को सिखा नहीं सकते। लेकिन आगे इस तरह की और एक्टिविटी क्या क्या करेंगे अपन? अभी हमारे पास बच्चों के लिए 2 मूवीज़ हैं जी। उस पर हम काम कर रहे हैं जी। और हम सभी आयु वर्गों के लिए, ऐसा नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चों के लिए भी एक, बच्चे बहुत जल्दी चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं, क्योंकि वो सुनते हैं। जो ज़्यादा सुनेगा उस चीज़ को ज़्यादा समझेगा और अच्छे से करेगा जी। अभी लेटेस्ट और इसके अलावा और क्या अपन लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे? अभी हम बच्चों के लिए 2 मूवीज़ हैं हमारे पास, शॉर्ट मूवी, जी। उन पर हम तैयारी कर रहे हैं, एक साहसी मुन्नी और एक बैड टच गुड टच। तो ठीक। मैं प्रयास बराबर कर रहा हूँ शहर के लिए, कला के क्षेत्र में निरंतर कुछ ना कुछ मतलब प्रयास करते बच्चियों को अपने पैरों पे खड़ा होना है, बच्चियों को वीरांगना बनना है जी। बच्चियों को पापा की परी बन के नहीं रहना है। बिल्कुल। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सारी चीज़ें बच्चियों को अगर समझ में आ जाएंगी तो बहुत जल्दी अपन इस चीज़ से बच्चियों को, महिला सशक्तिकरण, हाँ, महिला सशक्तिकरण की तरफ अपन बढ़ें और इसी तरह के मैसेज और इसी तरह की ज़्यादातर अपने एक्टिविटी दिखाएं। जी बिल्कुल, मैं जितना भी बन रहा है मैं बड़ा प्रयास कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ और उसको उकेरने की कोशिश कर रहा हूँ कि सामने लेके आऊँ। हाँ, इनकी बच्चियों की प्रतिभा भी बाहर आनी चाहिए जी। और बड़े से बड़े पद हासिल करें। जी बिल्कुल। और अपनी, ठीक है साहब, धन्यवाद। रहनुमा जी, जब जितेंद्र सर आपसे योगा करवा रहे थे तो आपको कैसा महसूस हो रहा था? अच्छा। कैसा लग रहा था कि निरंतर आप जा रहे थे, तो योगा से आपको कुछ फ़ायदा मिला? हाँ, बॉडी बहुत अच्छे से हो रही थी और कहना है। हाँ गुरुजी, आप बताइए, आप अभ्यास कराते हैं तो उसमें आप और क्या ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने की कोशिश करते हैं बच्चियों को, वो आप कैसे करते हैं? एक्चुअली
देखिए सबसे पहले क्या है कि जो भी एक्ट रहता है या कोई भी एक्टिविटीज़ होती है या जी। हमें जैसे कि अभी रिसेंटली हमें इसको योगा कराना था, तो योगा से रिलेटेड जो भी स्टेप्स वगैरह हैं वो हमने उसको पूरा समझाया पहले। क्या है, जब उसको थ्योरी समझेगा बच्चा तब उसको फिर प्रैक्टिकली रूप से कर पाएगा। तो थ्योरी पहले समझाते हैं कि बेटा ऐसे ऐसे होगा, इस तरीके से होगा, फिर आपको इसको करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपका वीडियो कैप्चर होगा। तो उसको थोड़ा सा बताते हैं, समझाते हैं। ऐसे कोई किसी भी एक्ट को लेके है, योगा से संबंधित एक्ट है तो योगा से संबंधित एक्ट बताएंगे। जैसे हम आर्यांश फिल्म की सर पूछ रहे हैं, तो आर्यांश फिल्म में मैंने एक पिता का रोल किया, तो बच्चे को ऐसा महसूस होना चाहिए कि ये हमारे ऐसे एक्ट रहता है, उसको भी मतलब समझाना पड़ता है। ऐसे कोई भी एक्ट है, एथलेटिक्स का हो, कोई भी हो, या फिर कोई बुरा कैरेक्टर हो, तो उस कैरेक्टर के हिसाब से ही हमें उस बच्चे को एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं। सही बात। अभी हमारी एक मूवी है बैक टच गुड टच, उसमें क्या है, बच्चे को अभी एक मुहिम चला रही थी मध्य प्रदेश शासन, क्या सभी मतलब पूरे देश में चल रहा है कि बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में मतलब समझाएं कि कोई आपको अच्छे तरीके से छू रहा है और बुरे तरीके से टच कर रहा है, तो उसको हम पहचाने कहते हैं। उसको लेके काफ़ी दिन से मतलब दिमाग में था हमारे कि हम मूवी बनाएंगे, तो हमने कई बच्चों का ऑडिशन दिया और क्या है, अब उसी चीज़ को रिहर्सल में कराना पड़ता है। जैसे हमारा एक्ट है, जैसे हमारा बुरा एक्ट है तो बुरे तरीके से उस एक्ट को जीना पड़ेगा। अच्छा एक्ट है मतलब जैसा एक्ट रहता है उस एक्ट को फील करना पड़ता है, और उसी चीज़ को बच्चे को या किसी को भी समझाना पड़ता है, तब वो इजीली हो जाता है, सहज रूप से हो जाता है। तो ऐसे ही हम थोड़ा थोड़ा बताते हैं, समझाते हैं, तो बच्चे जल्दी समझ लेते हैं और कर लेते हैं। और संदेश क्या देना चाहेंगे योग के बारे में? यही संदेश है कि करें योग और रहें निरोग। क्या? बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। महसूस हो रहा था योग करने में? बॉडी बहुत अच्छे से मूवमेंट कर रही थी और सुबह से बहुत अच्छा तरोताज़ा हवा भी मिल रही थी। और इस वीडियो में ये संदेश देते हैं कि जो आजकल के ज़माने में जो लोग रहते हैं वो हेल्थ पे बिल्कुल भी वो नहीं देते हैं। कुछ मोटे हो जाते हैं ज़्यादा, कुछ बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं, इस तरह से। अच्छा, आपका मन लग रहा है इसमें? हाँ। अच्छा, हाँ तो गुरु बताइए, आप ये लगातार योगा अभ्यास करवा रहे हैं, इस पे आपने वीडियो बनाई है, इससे आप लोगों तक क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय जो 10वां योग दिवस जो मनाया जा रहा है, उसको देखते हुए हमने एक वीडियो तैयार किया जो कि योगा को जागरूकता के लिए हमने बनाया है जी, कि लोग योगा के प्रति जागरूक हों अधिक से अधिक और योग करें और निरोग रहें। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नई पहचान दिलाई है, उससे योग का बहुत विस्तार हुआ है। ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो नई पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, वो बहुत जल्दी ही बताते हैं, उनको ऐसे डायरेक्शन देते हैं तो जल्दी वो सीखते हैं, बच्चे बहुत अच्छे से करते हैं। और हमारा भी फर्ज बनता है कि नए बच्चों को जो जागरूकता के लिए एक्टिविटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा करानी चाहिए। बच्चों के साथ ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है जी। बहुत से डायरेक्टर जो होते हैं बच्चों से दूर भागते हैं, आप बच्चों के क्लोज क्यों रहते हैं? एक्चुअली बच्चे बहुत सहजता से सीख जाते हैं, पर पता नहीं अब ऐसा क्यों है, लेकिन हमें तो कहीं ऐसा महसूस नहीं हुआ आज तक कि बच्चे बड़ी सहजता से चीज़ों को समझ जाते हैं, जल्दी सीख जाते हैं और उनको बहुत अच्छी तरीके से मतलब करते हैं वो। तो हमें कहीं ऐसा आज तक परेशानी महसूस नहीं हुई जा रहे हैं इसको लेके वो। और भी कई बच्चों को क्या है, प्रशिक्षण, बच्चों को क्या है, डायरेक्शन की आवश्यकता रहती है। बच्चों को सिखा नहीं सकते, लेकिन आगे इस तरह की और एक्टिविटी क्या क्या करेंगे अपन? अभी हमारे पास बच्चों के लिए 2 मूवीज़ हैं जी, उस पर हम काम कर रहे हैं जी। और हम सभी आयु वर्गों के लिए ऐसा नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चों के लिए भी बच्चे बहुत जल्दी चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं, क्योंकि वो सुनते हैं
जो ज़्यादा सुनेगा उस चीज़ को ज़्यादा समझेगा और अच्छे से करेगा वो। जी, ये 2 मूवीज़ हैं हमारे पास, शॉर्ट मूवी, जिन पे हम तैयारी कर रहे हैं। एक साहसी मुन्नी और एक बैड टच गुड टच। तो मैं प्रयास बराबर कर रहा हूँ शहर के लिए, कला के क्षेत्र में निरंतर कुछ ना कुछ मतलब प्रयास करते रहते बच्चियों हैं। को अपने पैरों पर खड़ा होना है, बच्चियों को वीरांगना बनना है जी, बच्चियों को पापा की परी बन के नहीं रहना है। बिल्कुल बिल्कुल। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सारी चीज़ें बच्चियों को अगर समझ में आ जाएंगी तो बहुत जल्दी अपन इस चीज़ से बच्चियों को महिला सशक्तिकरण हाँ की महिला सशक्तिकरण जी, की तरफ बिल्कुल। अपन बढ़ें और इसी तरह के मैसेज और इसी तरह की जहाँ तरफ बिल्कुल, एक्टिविटी दिखाएं। जितना जी जी, बिल्कुल। मैं जितना भी बन रहा है मैं बराबर प्रयास कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ और उसको उकेरने की कोशिश कर रहा हूँ कि सामने लेके आऊँ। हाँ, इनकी बच्चियों को प्रतिभा भी अच्छा। कैसा लग रहा था कि निरंतर आपको जा रहे थे, तो योगा से आपको कुछ फ़ायदा मिला? हाँ, बॉडी बहुत अच्छे से हो रही थी और योग करने में बॉडी बहुत अच्छे से मूवमेंट कर रही थी और सुबह से बहुत अच्छा ज़्यादा हवा भी मिल रही थी। और इस वीडियो